नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में एक और एम्बुलेंस घोटाला सामने आया है। जी हां, इसे घोटाला ही कहेंगे क्योंकि एक ही एम्बुलेंस को चौथी बार उद्घाटन करके जनता को समर्पित कर दिया गया। जी हां, ये खबर बक्सर से है। बक्सर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री का क्षेत्र है और अश्विनी चौबे पर ही ये आरोप लग रहा है। आज अश्विनी चौबे ने एक बार फिर से चौथी बार एम्बुलेंस का उद्घाटन कर दिया, नए तेवर कलेवर के साथ। पुराना ही एम्बुलेंस और वो एम्बुलेंस नए तेवर कलेवर के साथ उसका उद्घाटन कर दिया गया। तो अब ये जो है सवालों के घेरे में आ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। हम आपको उनका सवाल भी सुनाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं क्या सवाल उठा रहे हैं जो स्थानीय विधायक हैं बक्सर के मुन्ना तिवारी। मुन्ना तिवारी जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, आप उनकी बात सुनिए। तो मैं ये गैर जिम्मेवाराना जो हमारे सांसद महोदय हैं, जो स्थानीय लोगों को गुमराह करके अपना काम बनाना चाहते हैं, मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट सांसद को अविलंब रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए और इनकी कारगुजारियों की जांच की गई तो सबसे भ्रष्टतम भारत सरकार के मंत्रियों में इनका नाम शुमार होगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को भी संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट से भ्रष्टतम सांसद को बक्सर लोग के संसदीय क्षेत्र में आने पर इनका कड़ा विरोध और आपत्ति दर्ज करा। हमारे नेता ने 5 एम्बुलेंस का 4 बार में उद्घाटन कीजिए तो 20 एम्बुलेंस हुई, तो वो 15 एम्बुलेंस कहाँ है? 5 तो दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन वो 15 एम्बुलेंस कहाँ है? मैं आप लोग के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि वो 15 एम्बुलेंस कहाँ है? 4 बार 5 बार एम्बुलेंस का उद्घाटन होता हो, 5 तो दिखाई पड़ गया, लेकिन वो 15 कहाँ है? उनका चेचिस नंबर, उनका इंजन नंबर तो प्रकाशित कराने का काम करें। हाँ, दर्ज करेंगे, पीएलआई हम दर्ज करेंगे धनुष फाउंडेशन के खिलाफ और स्थानीय सांसद के खिलाफ। वो 15 एम्बुलेंस कहाँ गई जिसका बारंबार उद्घाटन किया है? वो देखिए, ये मनगढ़ंत उद्घाटन है जो CSR फंड से SJPL ने 2019 में 6 एम्बुलेंस दी है, जिसमें एक एक्सीडेंट होकर के आरा में खड़ी है। 5 एम्बुलेंस जिंदा हैं और उन 5 एम्बुलेंसों का ही, चाहे वो धन्वंतरी चलंत आरोग्य वाहन हो, लाबाइक हो, या टीबी उन्मूलन हो, या महर्षि विश्वामित्र चलंत आरोग्य वाहन हो के नाम से ये बदल कर उसी एम्बुलेंस को नाम बदल के पोस्टर लगा के नया स्वरूप दे करके उद्घाटन करना और जनता को मूर्ख बनाना, ये आदरणीय चौबे जी का काम है। ये कोरोना काल में जो जनता रो रही थी, छटपटा रही थी, उस समय इनका एम्बुलेंस कहीं छिपा कर रखा गया था और जब मैंने अल्टीमेटम 48 घंटा का दिया तो 5 घंटे में ही वो एम्बुलेंस बरामद हो जाती हैं, वो सड़कों पे आ जाती हैं। ये आखिर कहाँ तक न्यायपूर्ण है? तो सुना आपने कि मुन्ना तिवारी ने साफ साफ कहा है कि मंत्री जी कभी किसी योजना के नाम पर तो कभी किसी और योजना के नाम पर एक ही एम्बुलेंस को बार बार जनता को समर्पित कर रहे हैं। एम्बुलेंस वही है, चेहरा बदल जा रहा है एम्बुलेंस का, योजना का नाम बदल जा रहा है और एम्बुलेंस उतार दिए जा रहे हैं। तो आपने मुन्ना तिवारी की बात सुन ली। आगे बढ़ते हैं और आज जब उद्घाटन के मौके पर इस एम्बुलेंस का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने किया, उनका संसदीय क्षेत्र है अश्विनी चौबे का, तो इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं एम्बुलेंस के चालक और सिविल सर्जन और बीजेपी के नेता, तीनों की बात सुन लीजिए आप। ये SJPL ने डोनेट की थी राज्य स्वास्थ्य समिति को, वो उस वक्त भी एक बार उद्घाटन हुआ, बाबा ने उद्घाटन किया था। दूसरा बार किला के मैदान से भी उद्घाटन किया गया। क्या दलाई लमाई के कौन तो कंपनी है पता नहीं, हम नहीं जानते। उसके बाद 102 में कन्वर्ट हुई, उस वक्त भी वो हरी झंडी दिखाए। 102 में कोरोना काल में भी वो गाड़ी सेवा देती रही। और जो HCL की जो कंपनी के जो मालिक थे उनसे मेरी बात हुई
तो बोले कि भाई हम ड्राइवर रखेंगे, EMT नहीं रखेंगे। तो आज उनकी गाड़ी का उद्घाटन हुआ, फिर दोबारा पुरानी गाड़ी को रेपर लगा करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उद्घाटन किया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उसके बाद भी हमारे 6 स्टाफ को भी जो कह करके लोग नहीं रखा गया, ये और बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए कि इस कोरोना काल में, अगला बार जो कोरोना काल था उसमें ये लोग बहुत चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए थे लोग, और उस गाड़ी को मैंने चलाए थे लोग। कह करके नहीं रखना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो कहेंगे कि ऐसे सांसद महोदय से आग्रह करेंगे कि ये सब काम करना छोड़ दें और 4 बार फीता काटना बंद कर दें, 1 बार काटे, बहुत बढ़िया रहेगा। ये अच्छा नहीं लग रहा है। किसी ज़माने में हम लोग भी उस पार्टी के लीडर थे, हम लोग भी। अब अभी आप एम्बुलेंस चालक हैं जी सदर अस्पताल जी के 102 के, और उसमें आपने इस गाड़ी को चलाया था। क्या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस है? ना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ना गाड़ी का फिटनेस है, सिर्फ गाड़ी का चेचिस नंबर पर वो गाड़ी चल रही थी। क्यों नहीं हो पाया? मान लो पुराने ये नहीं हो पाया तो ये तो DHS का गलती है, DHS का गलती, राजस्व समिति की गलती है इसमें। मान लीजिए कि जब SJVN ने दिया था दान में तो रजिस्ट्रेशन तो इनको कराना था, ये नहीं कराया तो इनका दुर्भाग्य है, इनको कराना चाहिए था। आज भी उसी तरह चल रही है और उसी वहीं 6 एम्बुलेंस है। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्णदत्त मिश्रा, बक्सर 102 एम्बुलेंस अध्यक्ष। एम्बुलेंस क्या हुआ? वो वही एम्बुलेंस जो है ये धनुष फाउंडेशन को हैंड ओवर कर दिया गया, और वही अभी जो धनुष फाउंडेशन पर इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो इस पर किसका नियंत्रण होगा? ये तो धनुष फाउंडेशन का होगा, हम लोग के माइक्रो प्लान के हिसाब से चलेंगे, लेकिन इसका तो धनुष फाउंडेशन को ही हम लोग हैंड ओवर किए हैं। ये कौन सा एम्बुलेंस है? ये वही जो यही एम्बुलेंस है जो कि धनुष फाउंडेशन को हैंड ओवर किया गया था। सर, हैंड ओवर करने के लिए किसने कहा था आपसे? केंद्रीय मंत्रालय का आदेशानुसार इसे हैंड ओवर किया गया था। ठीक है सर, बस उनको जानते हैं, ये सब कांग्रेसियों का काम था। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करती है, करके दिखाती है। ये चोरी का काम करने वाले चोर जो है ना, ये कांग्रेस वाले चोरी करते थे। कोई भी योजना बनाते थे, सोचते थे कि हमारे पॉकेट में कितना पैसा आ रहा है, लेकिन ये आप भी 4 बार उद्घाटन कर रहे हैं ना? अरे 4 बार क्या उद्घाटन करे भैया? कब बार कर रही है? एम्बुलेंस तो आपने SJVN ने दान में दिया था। हाँ, अभी इस एम्बुलेंस को दान दी हुई एम्बुलेंस को किसको दान दिया गया है? अरे भाई, यहाँ दिया गया था, माननीय मंत्री जी के आग्रह पर मिला था। जी जी। और इस जिला प्रशासन को उन्होंने दिया। अब इसका गाइड कर रहा है जो आप देख ही रहे हैं। कौन गाइड कर रहा है? गाइड जो आपका कर रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हैं, आप तो अपने मीडिया में लिखे हैं, तो उससे पूछ रहे हैं क्या आप? किसको दिया गया? धनुष फाउंडेशन को दिया गया है ना? दिया गया महर्षि विश्वामित्र चलन आरोग्य। कब बार इसका उद्घाटन किया गया है? कहा जा रहा है 4 बार उद्घाटन इसको किया गया है। 4 बार उद्घाटन नहीं हुआ भैया। क्यों? 2019 में हुआ, फिर एक बार किला मैदान में हुआ। मैं बोल रहा हूँ ना, कब बार उद्घाटन हुआ है? अब देखिए आपके सामने होगा। मैंने तो ये तो पुरानी एम्बुलेंस है ना? पुरानी एम्बुलेंस है, तो आया होगा तो उस समय उद्घाटन हुआ होगा ना? आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश आया था जिसके चलते रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। आप भी जान रहे हैं। तो बिना रजिस्ट्रेशन का एम्बुलेंस सड़क पर दौड़ाना उचित है क्या? चलेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए लोग अप्लाई किए होंगे, अपना काम कर रहे हैं। मैंने तो सुन लिया आपने कि एम्बुलेंस चालक है जो, उनका भी क्या कहना है। सिविल सर्जन है, वो भी पहले तो कन्नी कटाते रहे, लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा कि हाँ, इसे एम्बुलेंस को सौंपा गया है NGO को, और एम्बुलेंस चालक ने जो एक तरह से पोल खोल कर रख दी। एम्बुलेंस चालक से जब पूछा गया तो उसने ये बताया कि पहले इस एम्बुलेंस का उद्घाटन सदर अस्पताल में किया गया, दूसरी बार किला मैदान बक्सर में, तीसरी बार रामगढ़ में, और चौथी बार समानालय सभागार में एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है, और अलग अलग विधानसभा के लिए रवाना किया गया है। तो पूरी पोल खुलकर रह गई है। उसके साथ ही साथ जो बीजेपी नेता अपनी सफाई दे रहे हैं इस पूरे मामले में, जो बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय नेता, उनका कहना है कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। इस एम्बुलेंस का उद्घाटन चौथी बार नहीं बल्कि पहली बार किया जा रहा है। और इस उनका साफ साफ कहना है, परशुराम चतुर्वेदी हैं जो बीजेपी के नेता, उनको हमने सुना है कि उनका कहना है कि किसी तरह का ये उद्घाटन कोई पहली ही बार किया जा रहा है, इसको तूल दिया जा रहा है इस मामले को। तो हम आपको पहले ये बताएं कि कब कब इसका उद्घाटन हुआ, ये भी बताएं। तो उसमें हम आपको बता रहे हैं कि इस 102 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया सबसे पहले। दूसरी बार चिकित्सा
चिकित्सक आपके द्वार नाम से इसका उद्घाटन किया गया। तीसरी बार उद्घाटन कैमूर से किया गया, जबकि चौथी बार महर्षि विश्वामित्र चलंत वाहन के नाम से इसका उद्घाटन आज किया गया केंद्रीय मंत्री के द्वारा। ठीक, तो हम ये पूरी खबर हमने आपको बताया और लोगों की सुनवाई की क्या कुछ कह रहे हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, जो पहले ही पकड़ लिया था इस पूरे मामले को, उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है इस पूरे मसले पर, वो भी आपको हम बताते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, उसमें उन्होंने लिखा है, हद हो गई। बक्सर के एमपी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री चौबे जी भागलपुर वाले ने एक ही एम्बुलेंस का एक बार नहीं 4 बार उद्घाटन किया, लेकिन एक बार भी एम्बुलेंस नहीं चली, किसी को गिफ्ट कर दी। उसके आगे लिखते हैं, अपने ही क्षेत्रवासियों के साथ यह ठगी करते हैं तो देश के साथ क्या करते होंगे। बड़ी बात कह दी है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, आड़े हाथों ले लिया है केंद्रीय मंत्री साहब को, अश्विनी चौबे को, जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य विभाग बड़ा महकमा है केंद्र का, और उसके वो दूसरे नंबर 2 हैं, और उनके साथ जब वो ऐसा कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हालचाल है। पोल खोल कर रख दी है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा, जब अपनी क्षेत्र की जनता के साथ ये हेराफेरी कर रहे हैं तो बाकी देश की जनता के साथ क्या करते होंगे ये समझा जा सकता है। तो हमने आपको ये खबर दिखाया। एम्बुलेंस प्रकरण जो है एक बार फिर तूल पकड़ लिया है, जिसने रूड़ी के एम्बुलेंस प्रकरण का खुलासा पप्पू यादव ने किया था, तो उनका क्या हश्र किया गया है आपने देखा। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे आड़े हाथों लिया है, और नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने पोल खोल कर रख दी है कि ये देख लीजिए, यही हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, जो अपने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। तो आपको अगर ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।